क्या खेतों में गाय सांड से नुकसान है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा महीने कट जाते खेतों पे। तो इस नुकसान का जिम्मेवार कौन है? बीजेपी। बीजेपी जिम्मेवार। बीजेपी में रोजगार नहीं, बीजेपी में महंगाई, फिर भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी आई। हो सकता है। अगर मैं आपको अंत बकता हूँ तो ये गलत होगा। आपके हिसाब से गुंडागर्दी क्या है? कि मोटरसाइकिल उठ जाए तो वो गुंडागर्दी है, या फिर किसी को थाने में बिना वजह चोरी के इल्जाम में फंसा करके पुलिस पीट पीट के मार दे, ये गुंडागर्दी? कल परसों ही पहले रात में चोरी होती थी, अब दिन में चोरी हो रही है। दिन में कौन सी चोरी हुई भाई साहब को अभी हमारे गांव के पास चोरी हुई है, हाईवे के पास। दिन में 11 बजे उस पे से पैसे छुड़ाए। बताओ जी। हलतिया पे दाम ला रहे हम, मारे थप्पड़ छुड़ा लेके भाग गए जी राज है। अब इतने सारे उदाहरण आपके गांव के लोग ही दे रहे हैं। बाई चांस एनकाउंटर नहीं होता, इतने वकील ऐसे हैं उसे। सर देश में कानून व्यवस्था है, कोर्ट है, कचहरी है, जज है, वकील है, सब कुछ है। देश में संविधान है। अगर किसी ने कुछ गुनाह किया है तो उसको सजा मिलेगी। राम को लाए थे, हम उनको लाएंगे। अब इस नारे का कितना असर रहेगा जनता पर? बताओ जी, आप बताएं। हमें ये बताएं कि बीजेपी पहले पार्टी बनी थी कि राम पहले से ही थे? ये राम को कहां से लेके आए? राम भगवान तो पहले से ही है ना, ये बीजेपी कहां से लेके आई राम को? और इसने क्या कर दिया 70 साल में? 70 साल में पूरा देश खड़ा किया था। LIC उसने चलाई, रोडवेज उसने चलाई, सब प्राइवेट में बेच दिया। जहाज वो लेके आए, जहाजों को बेच दिया, सारी नौकरियों खा गए। रोजगार कितना मिला सरकार? रोजगार तो बिल्कुल 1% ही मेरे साथ। महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिर भी बीजेपी क्यों? ये तो एक तरह से आप तो भक्त हो गए फिर। ये तो फिर बीजेपी तो आनी है, खैर ये तो है, ये तो फिर अंधभक्त वाली बात हो गई क्योंकि अंधभक्त। सीधी बात, जनता के साथ क्या है उनकी राय, और इस बार किसको वो सत्ता में लाना चाहेंगे, ये हम सीधी बात करेंगे पब्बीपुर गांव की जनता से। तो गांव के बीच हम लोग आ चुके हैं और आप मेरे पीछे अगल बगल में देख भी सकते हैं कि तमाम जो ग्रामीण है वो यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। तो इस बार कुछ चुनावी जो सरगर्मी है वो किस कदर है, ग्रामीण क्षेत्रों में कौन किसको चाह रहा है, किसका पलड़ा भारी रहेगा, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि जाट बाहुल्य क्षेत्र है माठ विधानसभा क्षेत्र। तमाम वो लोग हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं जो कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में अपने विचार नहीं रख पाते, या फिर यूँ कहें कि मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ तक पहुँचना चाहता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, ताऊ जी यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं। तो ताऊ जी, इस बार क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? खूब बढ़िया भैया, बिजली आ रही ना है? बिजली नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। चलिए इस पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन माहौल क्या लग रहा है आपको कि किसकी सरकार, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है आपको अपने क्षेत्र में? अखिलेश शर्मा अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को सपोर्ट करते हैं ताऊ जी? श्याम सुंदर शर्मा। लेकिन श्याम सुंदर शर्मा तो यहाँ से स्थानीय विधायक चुने जाएंगे ना? हाँ। अच्छा, आप बताइए आपका क्या मानना है? श्याम सुंदर शर्मा को हम तो। श्याम सुंदर शर्मा जी, आप बता दें एक बार। मार तहसील में श्याम सुंदर शर्मा और यूपी में अखिलेश यादव। अलग अलग हिसाब किताब है आपका भी। चलिए आएंगे आपके पास, आप बता दें सर क्या माहौल लग रहा है इस बार, किसका पलड़ा भारी? सुंदर शर्मा, बीएसपी से ना? बीएसपी। आप बता दें एक बार। हम तो BSP की सरकार चाह रहे हैं, BSP से विधायक चुनेंगे श्याम सुंदर शर्मा 9वीं बार। लौटेंगे आपके पास भी। जी आप बता दें ताऊ जी। श्याम सुंदर शर्मा ही विधायक होगा यहाँ से। इतना कॉन्फिडेंस पहले से ही है? हाँ, और मायावती सरकार बनेगी। मायावती की सरकार चाहते हैं जी? अच्छा, थोड़ा सा जगह दे दें भैया। ताऊ जी आप बताएं आपको क्या लग रहा है? हम तो श्याम सुंदर शर्मा चलो करो। श्याम सुंदर शर्मा यानी कि बीएसपी? हाँ बीएस। आप बता दें एक बार। भैया कोई विधायक हो जाए हम तो खुश हैं, सबसे खुश हैं? सबसे खुश हैं। मतलब खूब 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 भैंसे दूध दे रही हैं, खूब अर्रे माँ मार रहे हैं दूध। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। बंदे डोले कहाँ जाते हैं? आएंगे, लौटेंगे लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे। श्याम सुंदर शर्मा ही वोट देंगे, श्याम सुंदर जीतेंगे। कुछ युवा भी है, उनसे बात कर लेते हैं। बता दें भैया आने तो यार श्याम सुंदर शर्मा चाहिए पे यहाँ। तो आप बता दें भैया। पंडित श्याम सुंदर शर्मा को भाई साहब कोई भी हो, मेरा तो रुझान बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की तरफ है? चलिए बात करेंगे आप। सपोर्ट बीजेपी के लिए। सपोर्ट बीजेपी। बीजेपी। पंडित श्याम सुंदर शर्मा हाथी मेरा साथी। पंडित श्याम सुंदर शर्मा। श्याम सुंदर शर्मा। लेकिन अभी लगभग ऐसा लग रहा है कि जो स्थानीय विधायक हैं श्याम सुंदर शर्मा, उनके पक्ष में माहौल है, क्षेत्र की बात करें तो। और अब बात करेंगे पूरे स्टेट की, पूरे यूपी में माहौल क्या है, किस तरह से देखते हैं वो। आजकल लगातार जो टीवी चैनलों पे सर्वे दिखाए जा रहे हैं उनको भी ये लोग देखते होंगे, सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसको भी ये लोग देख रहे होंगे, नेताओं की जो दल से इधर उधर अदला बदली है उसको भी ये लोग देखते होंगे। और सबसे बड़ी बात, 5 साल में जो भी घटा
इस यूपी के अंदर, वो भी इन लोगों ने देखा होगा। तो सवाल भी बहुत होंगे और उनके जवाब भी बहुत होंगे और एक दूसरे की आपस में छींटाकसी भी होगी। देखो, योगी सरकार में ना बीजेपी ने काम तो किसानों के लिए तो कुछ किया नहीं है मेरे हिसाब से। तो किसानों आप एक बार ये बता दें कि आप अभी अपनी स्टडी कर रहे हैं या फिर आप किसान हैं या फिर आप व्यापारी हैं? ऐसा भी कुछ हूँ मैं, मतलब स्टडी भी कर रहा हूँ और जॉब के लिए भी कर रहा हूँ। उन्होंने भर्ती मतलब प्रॉपर तरीके से निकाल नहीं रहे, निकाल भी रहे हैं तो मतलब पूरी नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि किसानों के लिए अगर करें तो वो 2-2 हज़ार रुपये का लालच देके किसानों को अपने हित में करना चाह रहे हैं। टाइमिंग बिजली दे नहीं रहे पूरी तरह से। 8 घंटे की लाइट आती है, 8 घंटे में कभी 4 घंटे आ रही है, कभी 5 घंटे आ रही है, कभी 3 घंटे आ रही है। तो उसको भी किसान मतलब अपना खेत नहीं भर पा रहा है पूरी तरह से, ठीक है। और रोजगार और बिजली की जो बात है कहीं, चलिए उस पर हम आएंगे। आपने अपनी बात बता दी, भैया आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? आप बताइए। मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगा पूरी तरह से। अगर हम सैन्य ताकत के स्तर पर देखें तो बीजेपी ने बहुत हथियार खरीदे, जिससे अगर सैन्य शक्ति के आधार पर देखें तो हमारा देश ऑस्ट्रेलिया की जांच के अनुसार 5वें देश पर है ताकत में, और गुंडा राज खत्म कर दिया है। और धारा 370 हटाई थी, उसे किसी ने मतलब नहीं उठाया, और राम का मंदिर बना दिया। हाँ तो बीजेपी, हाँ स्टेट में भी बीजेपी गुंडागर्दी खत्म कर दी। यहाँ पर ये नहर है ना, यहाँ पर गुंडागर्दी होती थी, मोटरसाइकिल उठ जाती, अब कोई केस नहीं मिला है। अब 1-2 तो मिलते हैं और सपोर्ट। आपके हिसाब से गुंडागर्दी क्या है कि मोटरसाइकिल उठ जाए तो वो गुंडागर्दी है, या फिर किसी को थाने में बिना वजह चोरी के इल्जाम में फंसा करके पुलिस पीट पीट के मार दे, ये गुंडागर्दी? दोनों गुंडागर्दी, दोनों है। तो यूपी सरकार में बड़े स्तर पे हुआ ना सर, आगरा इसका बड़ा उदाहरण है। नहीं, अब देखिए बहुत काम अच्छे करते हैं, 1-2 काम तो गलत हो जाता है। गुंडागर्दी वाली जो आपने बात कही, इसका फिर भी अगर मतलब तुलना करें हम पहले की अपेक्षा, तो गुंडागर्दी बहुत कम हुई है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि योगी सरकार में गुंडागर्दी कम हो गई है, लेकिन मेरे सवाल का वो सटीक जवाब नहीं दे पाए। नहीं भैया, गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई है। आप बताइए भाई साहब को कि कैसे नहीं हुई खत्म? कल परसों ही पहले रात में चोरी होती थी, अब दिन में चोरी हो रही है। दिन में कौन सी चोरी हुई भाई साहब को बताइए? हमारे गांव के पास चोरी हुई है, हाईवे के पास। दिन में वो 11 बजे उस पे से पैसे छुड़ाए। बताओ जी। 1.5 लाख रुपए छुड़ाए। ये बीजेपी सरकार में हो रहा है। और यूपी टेट का पेपर हुआ था, और लीक हो गया। हाँ, लीक हुआ था, और उसमें पेपर सेंटर पे से बालक भगाए थे, जाओ अब तुम्हारा पेपर नहीं हो रहा, अगली बार होगा। अब दोबारा आज फिर हुआ है यूपी टेट का पेपर। पहले ट्यूबवेलों पर अखिलेश के राज में पूरे 12 मतलब 14-15 घंटे जितने गांव में आती थी तो ट्यूबवेलों पे आती। योगी जी तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरे में बिजली थी ही नहीं, बिजली हमने लाके दी है। बिजली की तो पहले इतनी थी कि पहले बहुत ज्यादा आती थी बिजली, और अब तो ट्यूबवेलों पे केवल 5 से 6 घंटे बिजली आ रही है, वो भी दिन भर। दिन में आती है, रात में आती नहीं है। जो सब 2-2 हजार रुपया महीना बिल और दे रहे हैं, जब फ्री और जरा रही बिजली है। अखिलेश के शासन में बिजली ठीक थी। हाँ, फ्री जम्पल डाल ले चला रहे हैं, कोई रोक थोक नहीं। अब तो तुरंत कनेक्शन कट रहा है। 2,000 रुपया भर जाओ और जाओ, और 20-40 हजार रुपया और डाल दे, FIR रह गई, जाओ जेल जाओ। स्कूलों के लिए कोरोना चल रहा है वैसे, और चुनाव रैलियों प्रचारों के लिए कोरोना नहीं चल रहा है वैसे। कोरोना चल रहा है, स्कूल बंद कर दिए, 30 तारीख तक बंद कर दिए। 40 भर्ती एक भी हो रही नहीं है, क्लियर नहीं हो रही। अगर होगी पीछे आड़तिया पे दाम ला रहे हम, मारे थप्पड़ छुड़ा ले गए, भाग गए, जे राज है। अब ये तो फिर गुंडागर्दी होगी ना। अब भाई साहब देखो ना, आप थोड़े से रहो, इधर निकल के आओ, इधर आओ। बताओ, कितने सारे उदाहरण आपके गांव के लोग ही दे रहे हैं। सबकी सोच अलग होती है, अपनी सोच नहीं सर, उन्होंने उदाहरण दिया। सोचानुसार सब अलग अलग सोचते हैं। मेरे हिसाब से गुंडागर्दी कम हुई है। अब इतना बड़ा राज्य यूपी, 33 करोड़ किसी भी चीज जनसंख्या है, का और थोड़ी बहुत तो होगी। NCRB का डाटा आप उठा करके देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एनकाउंटर इसी सरकार में हुए एनकाउंटर। सर मेरा सवाल तो सुन लीजिए। ब्राह्मण जो गुंडे थे उन्हीं को तो हुए, मतलब ब्राह्मण गुंडे थे, गुंडे नहीं है, ब्राह्मण गुंडे थे, निर्दोष थे। जो विकास दुबे था, विकास दुबे गुंडा नहीं था। जिसने वो संतोष शुक्ला था, वो प्राचार्य था मतलब किसी स्कूल का, वो उसको क्यों मार दिया? वो गुंडा नहीं हुआ। देखिए हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है। जो पैर से अपाहिज था, जिसकी आप बात कर रहे हैं, पैर से अपाहिज था, इतनी सारी पुलिस कस्टडी थी, वो भागने की कोशिश कर सकता था क्या? नहीं। विकास दुबे नहीं, वो उसका एनकाउंटर कर दिया तो हम भाग कर क्यों कर सकता है? जब गाड़ी गिरी है वहां पे दिखाया है आपने, गाड़ी गिर गई ना, वहाँ रबड़ थी ना, वहाँ रबड़ थी, वहाँ पे रबड़न थी, वो वहां से भगाता तो एनकाउंटर तो करना पड़ेगा उसका। भाई साहब के हिसाब से गाड़ी रपट गई
और उन्हें उसका एनकाउंटर करना ही करना ही था। जब उसने मेरी बात सुनो, जब उसने अगर बाई चांस एनकाउंटर नहीं होता, इतने वकील ऐसे हैं उसे सर देश में कानून व्यवस्था है, तो कोर्ट है, कचहरी है, जज है, वकील है, सब कुछ है, देश में संविधान है। अगर किसी ने कुछ गुनाह किया है तो उसको सजा मिलेगी। तो आप ये बताओ, उसका एनकाउंटर हुआ, सही हुआ गलत हुआ? सही हुआ ना? मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ कि इनकाउंटर हुआ तो वो गलत हुआ या नहीं हुआ। एनकाउंटर सही हुआ और क्या हुआ? उसको मार नहीं था ना, हमारा नहीं था बस। देखो सर, सरकार तो बीजेपी की बननी है, ये तो कहते हैं। पंडित श्याम सुंदर शर्मा आएंगे, पर मैं इस बात से खिलाफ हूँ कि जो बिजली पानी की बिजली है ना, ये तो ट्यूबवेलों पर किसानों के लिए कमा रही है और 2-2 हज़ार का लालच दे किसानों को अपने हित में कर रहे हैं। रोजगार कितना मिला सरकार? रोजगार तो बिल्कुल 1% ही मेरे साथ। महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ के है। फिर भी बीजेपी क्यों? ये तो एक तरह से आप तो भक्त हो गए फिर। ये तो फिर बीजेपी तो आनी है, खैर ये तो है। ये तो फिर अंधभक्त वाली बात हो गई क्योंकि अंधभक्त सर मैं देखा है ना, क्योंकि देख रहे हैं ज्यादातर हम जिसको वोट देंगे उससे किसान जो आदमी है वो बीजेपी के खिलाफ है, और जितने भी शहरी आदमी है ना वो सब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप क्या समीकरण मान के चलते हैं? सर एक सेकंड, मेरा सवाल सुन लीजिए। बसपा से मिश्रा जी ने पूरे जिले में ब्राह्मण सम्मेलन किए, उसका फर्क तो पड़ेगा। एक बात तो ये, दलित वोट बैंक भी अच्छा खासा है, मुस्लिम वोटर बीजेपी के खिलाफ है और उनकी अपनी पार्टी भी है, यादव भी खिलाफ है। सर बात सुन लीजिए, सर बात सुन लीजिए। समीकरण आप क्या देखते हैं कि भाजपा आएगी इस बार? पूर्ण बहुमत से नहीं आएगी, पूर्ण बहुमत से नहीं आएगी सरकार। मतलब ये है कि भाजपा में गिरावट होगी, मतलब काम में कमी रही है। हाँ, वो बसपा का समर्थन लेके, किसी का समर्थन लेके तब सरकार बना पाएगी। लगातार किसी की नहीं आई है, लेकिन अब की बार आएगी कन्फर्म है। नहीं तो अरे अच्छा, आपके फिर से होगा, रिपीटेड होगा। अच्छा एक बात बताइए, आपके मथुरा में एक नारा लगातार चल रहा है कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। अब इस नारे का कितना असर रहेगा जनता पर, ताऊ आप बताएं। हमें ये बताएं कि बीजेपी पहले पार्टी बनी थी कि राम पहले से ही थे? ये राम को कहां से लेके आए? ये जनता इस बात पर विचार करे। ये राम को कहां से लेके आए? राम इनको लेके आए कि राम को ये लेके आए? मंदिर तो वहां पहले था या तोड़वा दिया किसी ने? राम भगवान तो पहले से ही है ना। ये बीजेपी कहां से लेके आई राम को? ये गाना बनवा दिया कि हम जो राम के लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम तो पहले से ही सर्वव्यापी हैं, ये कहां से राम को ले आएंगे? क्या ये बलात्कार मतलब अब मतलब बीजेपी सरकार है? दावे तो नहीं सर, हम दावे तो नहीं कर सकते ना। देखिए कांग्रेस पे बार बार आप लोग हमला बोलते हैं 70 साल में क्या, 70 साल में क्या। अगर कांग्रेस ही ठीक थी, अगर कांग्रेस का काम खराब था तभी तो मोदी जी को लाए ना। मोदी जी का नारा था कि महंगाई कम करेंगे, रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, सब लोगों को जो है साथ लेके चलेंगे। अब इन 4 चीजों में से मुझे बताओ कि क्या जमीनी हकीकत है? अब मतलब कोई भी प्रोसेस होगी वो धीमे धीमे तो होगी, अब एक साथ कैसे कर देंगे? दूसरी बार अगर आपने मोदी जी की बात की तो दूसरी बार के प्रधानमंत्री हैं। हाँ तो वो कर रहे हैं ना, मतलब चीजों को। हाँ तो कांग्रेस ने क्या कर दिया 70 साल में? 70 साल में पूरा देश खड़ा किया था। LIC उसने चलाई, रोडवेज उसने चलाई, सब प्राइवेट में बेच दिया। जहाज वो लेके आए, जहाजों को बेच दिया, सारी नौकरियों खा गए। पेंशन अपनी दुगनी कर रहे हैं और सबकी पेंशन खत्म कर रही है बीजेपी। रेलवे की भर्ती निकाली थी 2000, रेलवे को बेच दिया। रेल सबसे ज्यादा इनकम करती है देश के लिए, रेल को खत्म कर दिया, जहाज को बेच दिया, मट्टी का तेल खत्म। राफेल का लेके आए थे 35 रुपए लीटर का डीजल, 100 रुपए लीटर सिलेंडर, 200 रुपए 1000 रुपए में फ्री में लेके सब कुछ ठग लिया। बताओ अब एक बात बताओ, मतलब कोई भी सरकार कुछ फ्री करती है वो मतलब वो सरकार अपने घर से तो लगा नहीं, हम मतलब हम पे टैक्स लग के तो जाता है। बात अब आप आए पॉइंट पे। हमारी अगर वो सरकार हम लालच में क्यों आ रहे हैं? वो टैक्स फ्री कर रही है, लालच में मत आओ। वो सरकार सब चीज मेंटेन करके कमी रखेगी। अब तुम उसने तो अखिलेश ने 300 यूनिट फ्री कर दी, लालच हुआ। वो अखिलेश अपने घर से तो देगा नहीं, हम पर ही टैक्स लगा के देगा। तो मतलब पूरा फ्री को भी मत डोलो, सब चीज हमें फ्री चाहिए, मतलब सब चीज बैलेंस हो जाएगा। लेकिन बीजेपी आई सपोर्ट, बीजेपी अंटल है। आप अपने गांव की जनता को ये हिदायत दे रहे हैं कि फ्री के चक्कर में ना पड़े। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो सरकार है वो फ्री की लत लगा रही है? हाँ तो कौन मतलब ये वाली कम लगा रही है ना, और ये कह रहे हैं अखिलेश की कह रहे हैं। हाँ तो ये कोरोना की वजह से दिया ना। कोरोना अगर फ्री की जगह आपको एक मुकम्मल अगर काम दे दिया जाए, आपको एक मुकम्मल आपके हिसाब से अगर नौकरी दे दी जाए तो आप ये सब चीज तो पैदा कर लेंगे मेरे भाई। हाँ तो नौकरी मिल जाए, अच्छी है नौकरी के लिए बात तो जो है ना, सवाल क्यों नहीं करते हो? अभी तो देखिए मैं 12th में पढ़ रहा हूँ, मुझे तो कोई नहीं। अब जब मैं 12th में आऊंगा, जब 12th के बाद मेरी 12th पास होगी, जब मैं जैसा आने कभी क्रिकेट खेला है?
जय शाह ने क्रिकेट खेला है कभी भी? उसको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया है। बीजेपी अपने परिवारवाद की कहती है कि हम दूसरा नहीं कोई लड़ाएंगे, सारे परिवार वालों को फायदा पहुंचा रहे हैं। अडानी अंबानी कौन थे, कोई जानता था इनको? उनके जो गोदाम बन गए पहले से ही, और वो ला रहे थे जबरन जो है किसानों के हित की अनहित की बातें जो है। एक वर्ष कोई 1 साल तक लड़ा है, 1 साल तक किसानों का जो है आंदोलन चला है। इतना लंबा किसी का आंदोलन चला था? किसानों के हित की बात करती है। बीजेपी बिजली को खा गई, किसानों की बिजली 4 घंटे आती है, बिल चौगुना कर दिया। पहले 800 रुपए बिल आता था, अब 2500 रुपए बिल आता है। लाइट गांवों में आ रही है, ट्यूबवेलों में किसानों के लिए नहीं आ रही। लाइन अलग कर दी है किसानों की, और जब से लाइन अलग की है, रात में किसानों को सर्प खा जाए, वहाँ पे कोई जानवर आ जाए, रात में लाइट नहीं आती ट्यूबवेलों पे, बिल्कुल भी अंधेरा रहता है, किसान का वहाँ मर जाए। बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, सब कुछ खत्म है बीजेपी का। अच्छा, एक बात बताइए, आप सभी लोग लगभग किसान हैं, सबके खेत होंगे आपके, क्या खेतों में गाय सांड से नुकसान है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा भर महीने कट जाते खेतन पे। तो इस नुकसान का जिम्मेवार कौन है? बीजेपी जिम्मेवार। बीजेपी में रोजगार नहीं, बीजेपी में महंगाई, फिर भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी आई। हो सकता है, अगर मैं आपको अंधभक्त कहूं तो ये क्या गलत होगा? गलत है। मतलब मेरे हिसाब से तो मैं मतलब बीजेपी आनी है, मतलब पूर्ण बहुमत से नहीं आएगी, फिर भी मतलब बीजेपी की कमी तो बहुत ज्यादा है, उसको किसानों की तरफ देखना चाहिए, रोजगार भी देना चाहिए। रोजगार भी देखना चाहिए। मतलब 2019 में मैंने ग्रुप डी का फॉर्म भरा था, 2022 आ गई, अभी तक पेपर नहीं हुआ उसका। 500 रुपए फीस भरी थी उसकी। फिर भी बीजेपी चाहिए। बीजेपी ने कितना कमाया होगा उसके हिसाब से? तो आपने 1000 कमियां बीजेपी की गिना दी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझे बीजेपी चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से लग रहा है कि मुझे बीजेपी आएगी। अपना बता ना, आप पूरे शहर का, पूरे गांव का तो मैं पूरे गांव का मैं कैसे ठेका लग सकता हूँ किसी का? मैं पंडित श्याम सुंदर शर्मा को वोट करूंगा बसपा से, ठीक है? हाँ, स्टेट में सत्ता से मैं अखिलेश यादव को लाना चाहूंगा। ये भाई साहब अलग अलग रंग है गांव के अंदर, क्या बताएं। शुरुआत होती है बीजेपी से, फिर आते हैं बीएसपी पे, उसके बाद फिर अखिलेश पे फाइनल कर देते हैं। कमाल के लोग हैं। लेकिन सबसे बढ़िया सरकार मायावती ने चलाई है 4 बार। मायावती ने ही सरकार अच्छी चलाई है। मायावती की सरकार यूपी में बननी चाहिए। श्याम सुंदर शर्मा विधायक होने चाहिए। 8 बार हो चुके हैं, 9वीं बार बहुत विजयी बहुमत से जीतेंगे श्याम सुंदर शर्मा। तमाम तरह के सवाल और उन सवालों के अलग अलग तरीके के जवाब गांव के लोग हैं, अपना अपना अनुभव, उन्होंने अपनी अपनी जो समस्या हैं उन पे बात की। और ये माट विधानसभा से पब्बीपुर गांव के लोग थे जिन्होंने हमारे साथ में राजनीतिक जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की कि 5 साल में क्या कुछ उनको सुविधाएं मिली, क्या कुछ कमियां रही, इस बार कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तमाम तरह की खींचातानी जो आपने देखी इसमें। और बाकी बढ़ते हैं फिर हम आगे, और लगातार आप हमारे साथ में बने रहें। लगातार हम आपको मथुरा के माट विधानसभा क्षेत्र के हर गांव से लोगों के विचारों को लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग उनके विचारों को सुने। और इस वीडियो में इस गांव के लोगों के विचारों पर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया, एक बार कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।